एक्सपोज हुआ फर्जी वोटर घोटाला, ज्ञानेश कुमार ने कबूला फर्जीवाड़ा। चुनाव आयोग के कबूलनामे से मोदी साहब परेशान, कांग्रेस ले आई एक और सबूत, बुरे फंसे चुनाव आयुक्त। धांधली को नकारने वाले ने ही किया बंटाधार। जी हां, जो चुनाव आयोग 2 दिन पहले ही चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, सब चंगा सी। ज्ञानेश कुमार ने तो अपने अधिकारियों से यहां तक कह दिया था कि कोई शिकायत करे तो ध्यान मत देना, सब झूठी शिकायतें कर रहे हैं, उनके दबाव में मत आना। राहुल गांधी, ममता बनर्जी को भी झूठ करार दे दिया था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि ज्ञानेश कुमार ने पलटी मारते हुए थूक कर चाटने वाला काम कर दिया है। इसी के साथ खुद को ही एक्सपोज करते हुए ये मान लिया है कि हाँ भाई, फर्जीवाड़ा तो हुआ है, करोड़ों में वोटर्स हैं, इसीलिए हमसे भारी मिस्टेक हो गई। तो क्या इसी मिस्टेक का परिणाम है महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली चुनाव? और ये गलती है या जानबूझकर किया जा रहा है? और कोई शिकायत आती है तो क्यों उसे झूठ करार देकर पल्ला झाड़ लिया जाता है? अगर ममता और राहुल की माने तो असली फर्जीवाड़ा वोटर लिस्ट से ही किया जा रहा है। और अब जब धांधली पकड़ में आ गई है तो चुनाव आयोग, मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार कितना बुरे फंस गए हैं और क्या बड़ा एक्शन होने वाला है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले खबर आप ये देखिए, झूठी शिकायतों के बाद दबाव में न आए, पद संभालने के बाद सीईओ सम्मेलन में और क्या बोले सीईसी ज्ञानेश कुमार। तो 4 मार्च की खबर है, जब ज्ञानेश कुमार ने ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी सबको झुठलाते हुए उन पर तंज कसा था। लेकिन जैसे ही फर्जी वोटर आईडी और डुप्लीकेट आईडी सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ वायरल होने लगी, चुनाव आयोग की नींद उड़ाकर रख दी। 3 दिन के अंदर ही जनता ने इतने सवाल पूछ डाले कि आयोग की नाक में दम करके रख दिया। आनंद फानन में ज्ञानेश कुमार ने रातों रात अपनी गलती मानते हुए वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े की बात को कबूल कर लिया है। आप खबर देखिए अमर उजाला की। 3 महीने में सुलझाएंगे दशकों पुरानी समस्या, नकली मतदाता पहचान पत्र को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा दावा। तो जो चुनाव आयोग 3 दिन पहले इसे सिरे से नकार रहा था, उसने आखिरकार कबूल कर लिया कि हाँ, फर्जीवाड़ा तो हुआ है और हम अब इसे ठीक करेंगे। तो जब उन्होंने मान ही लिया है तो क्या अब पिछले चुनाव रद्द किए जाएंगे? क्या दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे? खैर, ये कबूल करते ही ज्ञानेश कुमार की मुसीबत कम नहीं हुई कि बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव आयोग को बहुत बुरी तरीके से फंसा के रख दिया है। पहले आपको बताते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने किस तरह से पलटी मारने में नीतीश कुमार को भी कई गज पीछे छोड़ दिया है। कुछ दिन पहले ही ज्ञानेश कुमार जी इतने मुखर थे कि उन्होंने फर्जी वोटर लिस्ट की शिकायतों को ही फर्जी करार दिया था। उन्होंने इस दौरान बूथ स्तर के अधिकारी और चुनाव से जुड़े दूसरे अधिकारियों को इस बात के लिए प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए थे कि वह झूठी शिकायतों पर बिल्कुल भी दबाव में न आए। तो जिस चुनाव आयुक्त ने ये बातें कही थी, उन्होंने ही वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को कबूल कर लिया है। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो और हैरानी भरा है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा कि वह दशकों पुराने डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र नंबरों की समस्या को अगले 3 महीने में हल कर लेगा। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि भारत के चुनावी रजिस्टर दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता डेटाबेस है, जिसमें 99 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। आयोग ने आगे कहा कि उसने इस लंबित मुद्दे को अगले 3 महीने में तकनीकी टीमों और संबंधित राज्य मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद हल करने का फैसला लिया है। इस प्रक्रिया के तहत डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर वाले मतदाताओं को एक विशेष राष्ट्रीय ईपिक नंबर प्रदान किया जाएगा। नया सिस्टम आगे नए मतदाताओं के लिए भी लागू होगा। ज्ञानेश कुमार ने गलती तो मान ली, लेकिन इसमें भी खेल गए, जिसके बाद कांग्रेस ने उनकी पोल खोलते हुए कड़ी फटकार लगाई है। पहले जानिए, चुनाव आयोग ने एक बयान में यह कहा कि डुप्लीकेट ईपिक नंबरों के मामले में आयोग ने पहले ही संज्ञान लिया है। ईपिक नंबर चाहे जैसा भी हो, एक मतदाता जो एक विशेष मतदान केंद्र के चुनावी रजिस्टर से जुड़ा हुआ है, केवल उसी मतदान केंद्र पर मतदान कर सकता है और कहीं नहीं। तो ज्ञानेश कुमार यहाँ खेल गए हैं। दरअसल उनका कहना है कि गड़बड़ी तो हुई है, मगर उससे रिजल्ट पर कोई खास असर नहीं पड़ा होगा। इसी पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पोल खोलकर रख दी है, जिससे वह बुरी तरीके से फंस गए हैं। आप खबर देखिए न्यूज 18 की। 17 साल पहले तो आपने कहा था कांग्रेस ने डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र पर चुनाव आयोग को घेरा, याद दिला दिया पुराना बयान।
दरअसल पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने कई राज्यों में डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र नंबरों का मुद्दा उठाया और चुनाव आयोग पर कवर अप का आरोप भी लगाया है। टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीते दिन कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और एक ही मतदाता फोटो पहचान पत्र नंबर के बारे में अपनी शिकायतें दर्ज कराई। इसी खुलासे पर चुनाव आयुक्त 3 दिन बाद कल बैकफुट पर आए और आज कांग्रेस ने उन्हें और बुरा फंसा दिया है। कांग्रेस ने शुक्रवार की डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र संख्या पर चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण को ढोंग करार दिया। साथ ही इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से आगे सफाई मांगी गई। डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र संख्या पर कांग्रेस ने लीपापोती का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग पूरे मामले पर बचने का प्रयास कर रहा है। चुनाव आयोग ने एक दिन पहले कहा था कि वह अगले 3 महीनों में दशकों से चले आ रहे मामले को सुलझाएगा। कांग्रेस के नेताओं और विशेषज्ञों के सशक्त कार्य समूह ईगल ने एक बयान में कहा, कांग्रेस पार्टी ईसीआई द्वारा दिए गए इस कमजोर और ढुलमुल स्पष्टीकरण को खारिज करती है और भारत में मतदाता सूचियों की पवित्रता पर सफाई देने की अपनी मांग दोहराती है। आपको बता दें कि ईगल एक 8 सदस्यीय समिति है जिसे चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन की निगरानी के लिए पिछले महीने कांग्रेस द्वारा गठित किया गया था। समूह ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने एक ही मतदाता पहचान पत्र को कई मतदाताओं को आवंटित किए जाने के मुद्दे पर दोहरा जवाब दिया है। अपने जवाब में चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रियाओं के पीछे छिपकर एक कमजोर स्पष्टीकरण दिया है। आश्चर्य की बात नहीं है कि चुनाव आयोग को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि उसकी मतदाता सूचियों में गलतियां हैं, वो भरोसेमंद नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ऐसा कैसे है कि 17 साल बाद चुनाव आयोग कई मतदाता पहचान पत्रों की इस प्रक्रिया को साफ करने के लिए एक निकाय के गठन की बात करता है। पूछा गया कि क्या चुनाव आयोग भारत के मतदाताओं को यह गलत जानकारी दे रहा था कि मतदाता पहचान पत्र यूनिक है? यदि हाँ, तो चुनाव आयोग अपने नागरिकों को क्या अन्य प्रक्रियाएं बता रहा है? इन सवालों पर चुनाव आयोग की शुरुआती प्रतिक्रिया यह कर अपना बचाव करना था कि यह केवल राज्यों में ही हो सकता है, लेकिन ऐसे उदाहरण हैं जिनके स्पष्ट प्रमाण हैं कि एक ही राज्य में एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक ही मतदाता पहचान पत्र संख्या वाले कई मतदाता हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करें और हमारे रिसर्च के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।